पुलिस अलर्ट पर है। दयाशंकर नौकर ही नहीं है बल्कि दाहिना हाथ है, ये विकास ने क्लियर, ये हमारे संवाददाता ने क्लियर बताया है। विकास दुबे ने नौकर के नाम से गांव में राशन का कोटा ले रखा है। यही उसके सारे वैध और अवैध कामों को खुद अंजाम देता था। ये बचपन से ही विकास दुबे के घर में रह रहा था। विकास दुबे ने ही इसकी शादी कराई। गांव के 10 लाइसेंस विकास ने ही बनवाए थे। अपने 10 समर्थकों के असलहे बनवाए थे। उन्हीं लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। विकास दुबे के नाम अत्याधुनिक असलहों की खेप है। बताया जा रहा है कि AK-47 से भी फायरिंग की गई है और उसके साथियों के पास भी ऑटोमेटिक हथियार थे। नौकर ने अपने बयान में पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह किया था। पैसों के लेन देन का हिसाब भी दयाशंकर ही रखता था। ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित ने बताई है। दयाशंकर अब भोला बन रहा है, सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि वो नौकर है और सिर्फ चाय बनाता था और उसे बंदूक चलानी नहीं आती थी, पिस्टल चलानी नहीं आती थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, कौशलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसओ हैं बिठूर के। कौशलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। अभी भाई साहब, आपकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? चूंकि दयाशंकर गिरफ्त में आया है आप लोगों के, वो कई बातें गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि आपको शायद जानकारी हो, मैं इस समय अंडर ट्रीटमेंट हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। जी तो बिल्कुल, अभी इस ऑपरेशन में मैं शामिल नहीं हूँ। तो अभी जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो और लोगों द्वारा चल रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चल रहा है। तो अभी मैं इसकी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। अच्छा कौशलेंद्र जी, जब फायरिंग हो रही थी तो ये वहां पे था, चूंकि ये तो कह रहा है कि मुझे बंदूक ही चलानी नहीं आती है। जब फायरिंग हो रही थी तो ये नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत कि मुझे बंदूक ही चलानी नहीं आती है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, ये भी कहना सही है कि हम लोग किसी को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार देखने में उतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा अंधेरा भी था। लेकिन हाँ, ये जो है रहा होगा, क्योंकि उसके कई सारे रिलेटिव्स और कई सारे गांव के लोग भी थे। क्योंकि जिस तरह से संख्या थी, करीबन 25-30 लोग रहे होंगे, तो 25-30 लोगों में से 1-2 लोग तो रहे होंगे। क्योंकि अननोन व्यक्ति का इतने आसानी से ब्रेन वॉश करना आसान नहीं होता है, पुलिस के प्रति फायर करना। नहीं कौशलेंद्र जी, क्या ये उस वक्त पता चला था कि इन लोगों ने किससे फायरिंग की थी और तकरीबन कितने लोग थे? क्योंकि अभी भी आपका इलाज चल रहा है, आप घायल हैं। कितने लोग रहे होंगे जब आप लोगों पर फायरिंग हुई थी? तो इस चीज का मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, लगभग में कम से कम 20-25 लोग जरूर रहे होंगे। क्योंकि ये 4 डायरेक्शन से हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे, और जहाँ ये मेन घर है इसका, उसके घर पे भी कुछ लोग मौजूद थे। इसके अलावा आसपास के छतों पे भी लोग मौजूद थे। वहां से लगातार हमारे ऊपर फायरिंग हो रही थी। और वो फायरिंग में जो है 12 बोर की बंदूक से भी और 315 और कुछ सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी रहे होंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज के पास में बम भी थे, क्योंकि इसने जो है 1-2 बम भी फेंके हैं। उसमें से एक सिपाही हमारा इंजर्ड हुआ था, जिसमें बम से उसके गर्दन में काफी बड़ा मांस का टुकड़ा जो है वो निकला है। कौशलेंद्र जी, ये आप काफी चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं कि इन्होंने चार डायरेक्शन से हमला किया और बम भी फेंका। कौशलेंद्र जी, आप लोग तो बहुत गोपनीय तरीके से वहां पर जा रहे थे। स्वाभाविक है, किसी ने कुछ न कुछ जरूर वहां तक बात पहुंचाई तरीके है। से जरूर गए थे, लेकिन हाँ, चूंकि जिस तरह की उसकी तैयारियां थी, उससे जरूर कहीं ना कहीं ये मन में शक आता है कि उसको पहले से किसी माध्यम से इस चीज की इंफॉर्मेशन हो गई थी कि आज पुलिस आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उसने जेसीबी को रास्ते में लगाया और अपने लोगों को ऑलरेडी पहले से ब्रीफ करके रखा कि सबकी पोजीशन क्या क्या रहेगी और किसको क्या क्या काम करना है, ये सब चीजें उसने पहले से बोल दिया था। क्योंकि उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। जेसीबी को ज्यों ही हम लोगों ने क्रॉस किया, तो उसी समय तुरंत हम लोगों पे बिल्कुल फायरिंग होने लगा और नॉन स्टॉप फायरिंग हुआ, जिसमें कि पहले ही राउंड में लगभग हम लोग मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंजर्ड हो चुके थे। कौशलेंद्र जी, जब हितेश जी भी वहां पहुंचे, डीजीपी साहब वहां पहुंचे, तो उन्होंने भी कहा कि सोची समझी साजिश, पूरी प्लानिंग थी। उन्होंने पहला वाक्य ही यही कहा भारत समाचार पर कि ये, और वो आपके बातों से क्लियर हो गया, चूंकि आप कह रहे हैं कि चारों डायरेक्शन में आपको घेर लिया गया था, आप सभी लोगों को, ये क्लियर समझ में आ रही है बात। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से जो कंडीशंस थी वहाँ की, क्योंकि उससे ये साफ प्रतीत होता है कि बिल्कुल हम लोगों को चारों तरफ से घेरा गया था और हवाई हमारे ऊपर जो है ऊपर से फायर किए जा रहे थे। क्योंकि वो लोग ऊपर से हमको क्लियर देख पा रहे थे, लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पा रहे थे।
या अब यानी ये भी आप बता रहे हैं कि तकरीबन 25 लोग, 20 से हाँ। 25 लोग थे। 20-25 लोग रहे होंगे, क्योंकि हर छत पे भी कम से कम नहीं तो 3-4 लोग तो रहे होंगे। और आपको टारगेट दिख नहीं रहा था चूंकि अंधेरा था। अंधेरा था और टारगेट जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो समझता है लेट के कर रहे थे, इसलिए हमको नहीं दिख पा रहा था। ये यानी यही तो पूरी प्लानिंग है। वो लेटे हुए थे, अंधेरा था और आप लोगों पर उन्होंने फायरिंग की। तकरीबन आप लोग कितने थे? 20 के आसपास? सभी के पास बंदूकें थी? हम लोग भी करीबन 20-25 लोग रहे थे, हम्म क्योंकि मैं अपने थाने से 10 लोगों का फोर्स तो मैं अपने थाने से लेकर के गया था, और 10 में जो है वेपन्स हमारे पास में 4 लोगों के पास वेपन्स थे, हम्म बाकी के लोग जो हैं वो खाली हाथ थे। चलिए, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी, और हम यही उम्मीद करते हैं भारत समाचार कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ठीक हों। यहाँ पर कौशलेंद्र जो खुद इस पूरे मुठभेड़ में थे, इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। इन्होंने कई अहम बातें भारत समाचार को बताई है। तकरीबन 20 से 25 लोगों ने फायर किया है और सभी लेटे हुए थे। 4 तरफ से पुलिस टीम पर हमला किया गया है, यानी 4 डायरेक्शन। ये खुद कौशलेंद्र जी बता रहे हैं, इस मुठभेड़ में गए थे, घायल एसओ हैं। इन्होंने ये बताया है कि 4 डायरेक्शन पर हमसे हमला हुआ है और ये लोग छत पर थे और दूसरी बात सभी लेटे हुए थे, यानी नीचे से जो पुलिस की टीम है वो देख ही नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ, हमारी मुखबिरी पहले से हो गई थी। ये हमने किस आधार पे लिखा है, ये हमने कौशलेंद्र जो घायल एसओ है अभी वो बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जेसीबी मशीन को लगाया गया, उसके बाद चारों डायरेक्शन में लोगों को खड़ा कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया हमला करने के लिए। और ये भी समझिएगा कि तकरीबन 25 लोग थे और इन 25 लोगों के पास पिस्टल थी। पुलिस भी 20-25 थी, लेकिन पिस्टल कितने लोगों के पास थी? केवल 4 या 5 लोगों के पास पिस्टल थी। यही बड़ी हैरानी की बात है। ये इसी बात का अंदाजा विकास दुबे को हो गया था। लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उसकी लग्जरी गाड़ियों को चकनाचूर किया गया, उसके घर को मलबे में तब्दील किया गया, जमींदोज किया गया विकास के घर को। घायल एसओ ने भारत समाचार पर एक बड़ी जानकारी दी है। एडीजी कानपुर का क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। विकास दुबे कब तक पुलिस गिरफ्त में होगा, जिंदा होगा या मुर्दा, कब तक? देखिए, जल्द से जल्द होगा। हम आपको आश्वस्त करना है, कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो जाते हैं, हम लोग किसी को भी किसी भी हालत में, एक हमारे 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं, हम किसी को किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ेंगे जाते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करके हम आपको जो अवगत कराएंगे। विकास सरेंडर भी कर सकता